नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज का सबसे ज्वलंत मुद्दा जो हमारे मंच में आपसे चर्चा में सम्मिलित किया जा रहा है वो है उत्तराखंड के चहुमुखी विकास की चाबी और उत्तराखंड विरोधी नौकरशाहों नेताओं पे लगाए जाने वाले अंकुश का नाम है राजधानी गैरसैंण मन। साथियों, काफी दिनों के बाद फिर मैं इस चर्चा पे आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। ये विषय जो राजधानी गैरसैंण का है, ये आज से नहीं, 94 से जब ये उत्तराखंड राज्य गठन जन आंदोलन चला तब से लोगों की चर्चा पे है, आंदोलनकारियों के जुबान पे है, मन में है, मस्तिष्क में है, विचारों में है। आंदोलन की आवाज उठती थी जब दमन होता था उत्तराखंड आंदोलनकारियों पे, तो उत्तराखंड जिंदाबाद और राजधानी गैरसैंण बनाओ के नारे लगते थे। और जब खटीमा मसूरी कांड हुआ तो उसके बाद नारे लगने बैठ गए। मुजफ्फरनगर कांड के बाद उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, लाठी गोली खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे, कोदा झंगुरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे, ये गगन भेदी नारे लगे। ये नारे संसद की चौखट से लेकर ये नारे 26 जनवरी में के दिन राजपथ जनपथ में दशक दीर्घा से लगे, ये संसद में लगे, ये नारे देहरादून में उत्तराखंडियों को मान मर्दन करने वाले नरसिंह राव के आंगन पे लगे, और उत्तराखंड को दमन करने वाले मुलायम सिंह के अत्याचारी पुलिस प्रशासन के खिलाफ संघर्ष में लगे। तो आज ये विषय है कि उत्तराखंड राज्य 2022 में विधानसभा चुनाव की देहरी पे खड़ा हुआ है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने तर्कस से उत्तराखंड की जनता को लुभाने के लिए वादे कर रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, झांसा दे रहे हैं, जिस झांसे पे चुनाव आयोग को प्रतिबंध लगाना चाहिए। इस पे ये होना चाहिए कि जो पार्टियां अपने घोषणा पत्र में कही गई बातों को जितना प्रतिशत पालन नहीं करती है, उसे उसके बाद के चुनाव पे उतना प्रतिशत स्थानों पे चुनाव लड़ने से वंचित किया जाएगा। नहीं तो ये जनता के खिलाफ, जनता को सीधा घूस होगी, जीता को सीधा छल होगा, ये छलते रहेंगे। उत्तराखंड की जनता राज्य गठन से पहले से ही, जैसे मैं बताया कि राजधानी गैरसैंण की बात कर, इन दिनों सुनाई दे रहा भू कानून की बात। हमने उत्तराखंड का जो नाम बदला गया था बलात्, उसके लिए भी लंबा संघर्ष किया। 6 साल संघर्ष किया जब नाम बदला था भारतीय जनता पार्टी। उत्तरांचल रख दिया था, हमारे देशभक्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था। उत्तराखंड के राष्ट्रभक्त और स्वाभिमानी जनता के, जिन्होंने सदियों से इस देश की भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक रहे, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, सत्ता लोलुपता के लिए किसी पे भी प्रश्न उठा देना, ये राजनीतिक दलों का एक वो होता है। तो उसके बाद परिसीमन, जनसंख्या पर आधारित परिसीमन, नारायण दत्त तिवारी के मुख्यमंत्री काल में और खंडूड़ी के मुख्यमंत्री काल में जानबूझ के उत्तराखंड, तिवारी जी ने जानबूझ के क्या, खंडूड़ी जी फौजी अधिकारी रहे, जो ऊपर से आदेश आया उसको पालन करना उन्होंने अपना कर्तव्य,
कोई नहीं समझे कि मैं इस उत्तराखंड का भाग्य विधाता हूँ, मैं राजनेता हूँ, मुख्यमंत्री हूँ, जो उचित होगा जनहित में, प्रदेश के हित में, राष्ट्र हित में उसको लागू। परंतु उन्होंने तो प्रदेश की 6 सीटें जिन लोगों ने उत्तराखंड राज्य मांगा था, उनके भाग्य को, राजनीतिक भविष्य पर डाका डाला गया। तो उस समय हमने काफी गोष्ठियां की कि परिसीमन को हटाओ, भू कानून, मूल निवास के लिए शुरुआती में आवाज उठाई गई थी, परंतु सुनता कौन जब गूंगे बहरे हो जाते हैं। सतासीन, स्वार्थ लोलुपता, उन्हें अपनी तिजोरी भरना है, अपनी पद लोलुपता, अपने आकाओं को खुश करना है। अब अपने दलीय निष्ठा इतने पंगु बन गए थे कि उनकी आवाज़ न उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो 21 संशोधन किए गए थे उत्तराखंड राज्य गठन, उत्तर प्रदेश राज्य गठन पुनर्गठन विधेयक में, उत्तराखंड के संसाधनों के साथ जो खुला डाका डाला गया था, तब भी किसी की आवाज नहीं खुली। केवल उत्तराखंड के लिए समर्पित लोग जो राष्ट्रीय धरना स्थल जंतर मंतर पर निरंतर आवाज उठा रहे थे, पुलिस प्रशासन और राजनीतिक दलों के गुंडों के दमन को सहते हुए भी उत्तराखंड की आवाज उठा रहे थे। हम कई बार, हमारे पूरा उत्तराखंड जुड़ा हुआ था इस आंदोलन में। बहुत चंद लोग होते हैं, निस्वार्थ निष्काम कर्मयोगी होते हैं, समाज के हित में, राष्ट्र के हित में। तो आज भी यही दिखाई देता है, दिशा विहीनता, कि समाज में जिस ढंग से राजनीतिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पूरा समाज उसी ढर्रे में चलता है, जिस तरह से राष्ट्र का एक शासन प्रणाली का ढांचा चलता है। ये ढर्रा है लोगों के आंखों में धूल झोंको और अपने स्वार्थ को पूरी करो, दलीय स्वार्थ को पूरा करो, जनहित को उदासीन करो। केवल जनादेश को मांगते समय ये जनता के सेवक होते हैं, उसके बाद ये मठाधीश बन जाते हैं। जनता को पुकार सुनना तो बहुत दूर की बात, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना तो बहुत दूर की बात। ये लोग केवल मठाधीशी दिखाते हैं, जनता को दर्शन देने में भी बहुत बड़े एहसान फरामोश बन जाते हैं। तो इन लोगों की बात तो मैं ये कह रहा था इस समय, तो लोगों को इस समय बहुत सोच समझकर मुद्दों पर दबाव बनाना चाहिए। जनता में जब दिशा भ्रमित राजनीतिक दल हों, उत्तराखंड के राजनेताओं को दिशाहीन है, उन्हें ये मालूम नहीं है कि करना क्या है। उन्हें प्रदेश के हित से कोई लेना नहीं, उन्हें केवल अपनी कुर्सी से लेना है, अपने दल की कुर्सी। दल भी इसलिए कि उनके कुर्सी मिलेगी, नहीं तो वो दल के बारे में नहीं। वो इतने निहायत अधिकांश जनप्रतिनिधि हैं, हमने तो बहुत करीब से देखा अधिकांश नेताओं को। अब नई पीढ़ी के लोग आगे, उनसे ज़्यादा वास्ता नहीं, परंतु जो पुरानी पीढ़ी के दोनों पार्टियों में दिग्गज हैं, उनको हम अच्छी करीबी ढंग से जानते हैं। नेता हैं, विधायक हैं, जो सड़कों में संघर्ष कर रहे हैं, वो आलिशान अट्टालिकाओं में, आज ऐसो आवास में इतने बेसुध हो गए, इतनी अकूत संपत्तियां अर्जित कर दी कि उन्हें न समाज की चिंता है, न अपने दायित्वों का निर्वहन। तो उस समाज में जब सामाजिक ढांचा इस ढंग से बन जाता है, तो सामाजिक संगठन, पत्रकार, क्योंकि पत्रकार अधिकांश राजनीतिक दलों बहुत कम होते हैं जो दिशावान होते हैं, अधिकांश पेटकार होते हैं, जो केवल चंद पत्रकार ऐसे होते हैं जिसको दिशावान होते हैं, उन्हें जो समाज के, देश के हित के लिए, सत्य के लिए संघर्ष करते हैं, लिखते हैं। और जो संस्थानों में काम करते हैं, उनके संस्थानों की प्राथमिकता के आधार पर वो सच भी नहीं लिख पाते हैं। पर जो छोटे पत्रकार होते हैं, अपने पत्रिकाएं निकालते हैं, साप्ताहिक, मासिक और
अर्धमासिक या आजकल वेबसाइट चला, तो सबका अधिकांश होता है कि विज्ञापन मिल जाए। सच कहने की ताकत, सच कहे तो मारन धावे, कबीरदास जी ने कहा। तो ये लोग सच नहीं सुनते हैं। तो उस सच को, जनहित को प्रमुखता से बनाए रखना, जब लिखते हैं, बोलते हैं, तो राजनेता बहुत उखड़ जाता है। एक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे दिल्ली में, तो वो कहता है मैं जानता हूं कि उत्तराखंड के लोग चंद मुद्दों को लेकर उत्तराखंड की छवि खराब करें। और चंद मुद्दे क्या थे कि राजधानी गैरसैंण बनाओ, मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा दो, ये था भू कानून, मूल कानून और जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमन और सुशासन दो। चंद मुद्दे क्या होने चाहिए, हवाई जो ये कहे वही मुद्दे, इनका गुणगान करना ही ये पत्रकारिता समझते थे, समाज सेवा समझते थे। वो उखड़ गए और बोलने में मैं सबको एक एक के देख लूंगा। जब आंदोलनकारी अपने पे आए, मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली के सभागार से भगाया गया, भागने को विवश हुए, गाड़ी तक लोगों ने पीछे किया, तो तब भी इन्हें अकल नहीं आई। मुख्यमंत्री होते ही चुनौती देता हूं। अरे भाई क्यों चुनौती दे रहे हो? जब काम धाम तुमने करना नहीं है तो सबसे विनम्र होकर आ। नानक जी ने कहा कि नानक नन्हा बना रहे जैसे नन्ही दूब, पेड़ बड़े गिर जाएंगे दूब खूबे। अगर तुम सतासीन हो के जनता को, जिनके जनसेवक हो तुम, जनता को अपनी चौधराहट दिखाओगे भाई, तो आना तो जनता के शरण में पड़ेगा ना, तो कैसे तुम आगे बढ़ोगे? तो इसलिए अब सामाजिक संगठन अधिकांश इन्हीं नेताओं के आसपास के और विचारों से समय लोग बनाते हैं या उन्हीं को बुलाते हैं, और अधिकांश उन लोगों को बुला के सम्मानित, अपने गले में भी माला डालते, एक बेल्ट डाल के, और उनको भी सम्मान। अरे क्यों कर रहे हो इन्हें सम्मानित? इन्होंने समाज के हितों को निर्ममता से रौंदा है। कभी अधिकांश सामाजिक संस्थाओं ने उत्तराखंड आंदोलन के लिए समर्पित, बता देते हो अपने सुविधा भोगी किसी को भी आंदोलन, वो जो वास्तव में समर्पित रहे, दिशावान लोग रहे, उनको मंचों में नहीं बुलाते हैं, उनके विचार नहीं करते हैं, जो समाज के लिए सोचते। वो किसे बुलाते हैं? किसी धन पशु को बुला दिया, या किसी नेता के गुर्गे को बुला दिया, या नेता को बुला दिया, एक बड़ा बिल्ला अपने को लगा दिया, गले में माला कर दी, और उसको भी माला पहना दी, खुद भी माला पहना दी, कुछ समाज के कुछ लोगों को उससे पुरस्कार दिला। तो समाज ऐसे समाज के हितों को रोंदने वालों को जहां आदर्श बनाएगा, उन्हें समान। सामाजिक संगठनों को अधिकांश ये होना चाहिए था कि उत्तराखंड के हित में, समाज के हित में दिशा देने वालों को सामने लाते, जो कृषि क्षेत्र में, बागवानी क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में जो सामाजिक सोच हैं, जो जनहितों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उनको आगे। वह केवल जातिवाद, क्षेत्रवाद, क्योंकि जातिवाद, क्षेत्रवाद और संकीर्ण मुद्दे अधिकांश राजनीतिक दल ही फैलाते हैं, और उनके गुर्गे आगे इस ढंग से फैलाते हैं। वो सामाजिक संगठनों में अपना, जैसे जिला पंचायत सदस्य, फिर ब्लॉक प्रमुख, फिर ग्राम पंचायत, छोटे का गांव में घुस जाते हैं, गांव के सामाजिक समरसता को भी नष्ट कर देते। जहाँ जहाँ पांव पड़े संतन के वहाँ पदभ्रष्ट कर दिए। वहाँ मुद्दों पे नहीं, वहाँ वो लोगों को लड़ाएंगे, ये कांग्रेस वाले, ये बीजेपी वाले, ये। अरे ये कांग्रेस बीजेपी तो कल नहीं थी, कल नहीं रहेगी। तुम समाज के लिए जियो, सत्य मूल्य, भारतीय संस्कृति का है, सत्य न्याय के लिए संघर्ष करो, जनहित के लिए संघर्ष करो, वो ठीक है। तो हम ये बता रहे थे कि समाज में अधिकांश ऐसे संगठन, और उन्हें उसके शुद्ध नहीं होती है अधिकांश लोगों को। न बुद्धिजीवी तथाकथित साहित्यकार, बुद्धिजीवी कविता पढ़ते रहते हैं, पर समाज के हित में क्या चीज महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान केंद्रित करके साहित्य रचना, गीतकार रचना, नेगी जी जैसे गीत लिखते थे।
हमारे ये गिरधा लिखते थे, राणा जी लिखते थे। तो अधिकांशों को ये सूचना, कवि की रचना, साहित्य अधिकांश समाज के हित के लिए हो, न कि लोक लुभावना के वाह वाह करने के लिए, मंच माला माइक के लिए और लिफाफा के लिए साहित्य कर्मियों को अपना कर्म निकाल। अब आते हैं सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठनों को पता ही नहीं कि क्या होना है। अब आजकल जैसे है कि भू कानून चला हुआ है, तो हमने सारे मित्रों को ये बताया कि भाई ये ठीक है। अभी इस हफ्ते कई ऐसे भी सामाजिक संगठन के लोग मिलते हैं आंदोलनों में, वो कहते हैं यार इससे अच्छा उत्तर प्रदेश में अच्छा था, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता, भू कानून हो जाए। अरे भू कानून और केंद्र शासित प्रदेश अपने आप में बिल्कुल अलग है। केंद्र शासित अखिल भारतीय स्तर के वहाँ पे वो हो जाता है। अब सारी चीज़ें नौकरशाही पे निर्भर करती, प्रशासक केंद्र सरकार के हिसाब से रखा जाता है। अब जब जनप्रतिनिधि जाएंगे थोड़ा बहुत तो शर्म करके प्रदेश के हितों के बारे में, क्योंकि उन्होंने दोबारा जवाबदेही, और नौकरशाह की काहे की जवाबदेही, बहुत एक बार बन गया तो बन गया बड़ा आलिशान। अधिकांश नौकरशाहों की अगर जांच हो जाए तो आय से अधिक उन पर संपत्तियां मिलेगी। चिकित्सक दूरस्थ क्षेत्रों में जाने के लिए तैयारी, इंजीनियर जो होती है बड़ी बड़ी योजनाओं के मूल तक जाने के लिए तैयार, कि केवल कमीशन चाहिए उन्हें। तो भ्रष्टाचार का विकास खंड में से लेकर ये तारा जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है आजकल अस्पतालों के बहुत। तो हमारा ये मानना था कि स्थिति को समझना चाहिए उत्तराखंड के लोगों को। 2022 का चुनाव आ रहा है, तो उसमें यह है कि हमारी सरकार की मानसिकता क्या है। अधिकांश विधायक 2, 3, 4 नेताओं को छोड़ के पूरे उत्तराखंड के किसी को मालूम ही नहीं है गैरसैंण क्यों जरूरी है, या उनका मानसिक रूप में जो पूर्ण रूप से 3-4 नेताओं से अधिकांश है ही नहीं। उन्हें तो पंचतारा संस्कृत चाहिए, बड़ा वो झंडा डंडा चलता रहे। उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं, जनप्रतिनिधि क्यों बनते हैं। वो सेवा भाव वाली है प्रदेश का विकास करने को, वो नहीं। उन्हें अपनी चौधराहट दिखानी चाहिए अपने क्षेत्र का। अब तो अधिकांश लोग चाहे ग्राम पंचायत से हो या यहाँ ये क्या कहते हैं संसद से, मंत्री भी आपस में झड़ जाते हैं कि कमाऊ विभाग नहीं मिला जी, इस बात में झगड़ा होता। थाना कौन सा कमा हुआ है उस थाने में बैठेंगे, कौन सा मंत्रालय कमा हुआ है उसमें बैठेंगे। अरे भाई बजट कितना है, अधिकांश ग्राम सभा में आता है इतने % का, जिला में विकास खंड में कितना आता है इतना। तो ये इसी के आधार पर खेल किया जाता है। तो ये स्थिति ये है, जब जनता के प्रतिनिधि जो भाग्य विधाता बनाए गए हैं उनको ही नहीं पता कि प्रदेश का हित का रास्ता किधर से है, तो उनके गुर्गों से बने हुए सामाजिक संगठन उनको क्या मालूम होगा कि क्या। तो वो कभी कभी किसी ने कुछ कहा तो उसी पे हल्ला मचा देते हैं। तो हमारा ये मानना है कि बहुत मजबूती से ये मामले उठने चाहिए, पर सुनने वाला तो हो। जब बिल्कुल बाबा मोहन उत्तराखंड ने आत्मदाह की, इतना आत्मदाह कह रहा हूँ, अपनी शहादत दे दी आमरण अनशन पे 2829 दिन। पर ऐसे मुख्यमंत्री रहे कि जो उनके पास तक नहीं जा पाए। भाई तुम क्यों इतने बड़े आंदोलनकारी हो, मस्त रहे अपनी रासलीलाओं में, विकास पुरुष बनते रहे, पर वहां पे नहीं गया। क्या ये इनकी जिम्मेदारी नहीं है? और बेशर्मी से लोग कहते हैं विकास पुरुष, जिन्होंने उत्तराखंड की नींव में मट्ठा डाला, कोई ईमानदारी का तकमा बना के बने, बहुत कुशल प्रशासक। किस चीज का कुशल प्रशासक? भ्रष्ट नौकरशाहों को संरक्षण देने वाले लोग कभी ईमानदार रह सकते हैं?
पर यह है हमारी जाति का, हमारे क्षेत्र का है, हमारे इसका गढ़वाल का है, कुमाऊं का है, ठाकुर है, पंडित है, किसी के ये सुध नहीं है कि ये उत्तराखंड के हित में कैसे होगा। कि परमार जैसा दूरदर्शी, वीरभद्र जैसा प्रदेश के हित के लिए मजबूती से उस राह पे चलने वाला क्यों नहीं हुआ उत्तराखंड? इसलिए नहीं हुआ कि अति महत्वाकांक्षी लोग हैं, पद लोलुप लोग हैं, जनप्रतिनिधि बन गए, कोई कष्टी यानी समाज में ऐसे लोगों को प्रधान बना देते हैं जिनके 3 पीढ़ियों तक के कुकर्मों को लोगों को खुलेआम मालूम होता कि ये आदमी कहाँ तक गिर सकता है, गिरा हुआ है। वो केवल वोट के लालच में अपने परसेंटेज वार्ड मेंबर बना दिया, किसी को कुछ वहाँ के छत्रपों को क्षेत्र के पट्टी वार्ड के खाले वाल के इनको बना दिया तो वो कर जाते। अब जब वहाँ के मुख्यमंत्री तक को ये नहीं मालूम कि प्रदेश का विकास कैसे होगा, परमार ने क्या सोच के हिमाचल का विकास किया है, वो रास्ता हमारे लिए कहाँ तक सही है, भू कानून हमारी बाढ़ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, मूल निवास का होना चाहिए, सीमांत क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, जनसंख्या पर आधारित परिसीमन से इसका भविष्य में कितना नुकसान होगा वो नहीं होगा। जिन लोगों ने इतनी मेहनत से राज्य बनाया उन लोगों के हितों का संरक्षण होना चाहिए नहीं। किस प्रकार की सरकारें हैं? सरकारें हैं अभी 2022 और 2024 में दलीय हितों को ध्यान में रख के अभी उत्तराखंड में 4 महीने में 3 मुख्यमंत्री बदलने वाली भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार से केंद्र सरकार ही इनको मार्गदर्शन देती है। उन्होंने एक पास किया कि उत्तराखंड में जो 582 मलिन बस्ती या अवैध कॉलोनियां हैं उनमें रहने वाले 8 लाख लोगों को 2024 तक नहीं हटाया जाएगा, अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा। यानी 22 में विधानसभा के लिए वोट देंगे, 24 में वोट देंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, काहे की चिंता कर। यह केवल अपने मतों के लिए, कुर्सी के लिए। उत्तराखंड के अधिकांश लोग अधिकांश मलिन बस्तियों में ना के बराबर रहते हैं, चंद लोग होंगे, उनका उद्धार होना चाहिए जो वास्तव में राज्य गठन से पहले वहां थे और इन बस्तियों में थे, तो उनका उद्धार होना चाहिए था। ये सरकार की जिम्मेदारी है। परंतु अपने मत के लिए तमाम अवैध लोगों को उत्तराखंड में घुसाकर और अवांछनीय लोगों को वहाँ पे बस्तियों में बसाने वाले, ये वोट मतदान कराने वाले, मतदान के लिए उनका सारा प्रमाण पत्र, वोटर कार्ड, सारा राशन कार्ड बनाने वाले कौन और कोई नहीं होते हैं, राजनीतिक दलों के लोग होते हैं और उनके इशारों पर चलने वाले शासन प्रशासन के लोग होते हैं। ये घुसपैठिए ऐसे नहीं घुस जाते हैं। तो सरकार को चिंता उनकी है जो वोट दे सके। उत्तराखंड के लोग मर गए, मिट गए, आंदोलन करते हुए, लाठियां चार्ज खाते हुए, राजधानी गैरसैंण बनाओ, तो ऐसे दिशाहीन मुख्यमंत्री आए, वो कहता जी ग्रीष्मकालीन। अरे तुम्हारी पार्टी का जो अध्यक्ष बना हुआ है वर्तमान, हरिद्वार का विधायक, वो गैरसैंण में ही अपना निजी विधेयक रखता था जब नेता प्रतिपक्ष था कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाओ। तुमने गैरसैंण कर्णप्रयाग विधानसभा के उपचुनाव में तुम्हारी पार्टी का अध्यक्ष वहां चिल्ला रहा था कि हम गैरसैंण को राजधानी बना दें। जनता की आवाज नहीं सुनाई दी, अपने विधायकों की आवाज नहीं सुनी तुमने। बाबा मोहन उत्तराखंडी की शहादत तुम्हें याद नहीं आई, क्योंकि तुम्हें पता है गैरसैंण के नाम पे वोट नहीं मिलना, क्योंकि दूरदर्शी चीज है, दूरगामी चीजें हैं, मील के पत्थर हैं, प्रदेश के चहुमुखी विकास की चाबी है।
प्रदेश के उत्तराखंड विरोधी नौकरशाहों और नेताओं पे अंकुश लगाने का एक हथियार है ये गैरसैंण राजधानी। जैसे ही बच्चे को, उदंड बच्चे को इस शिक्षालय में भेजा जाता है संस्कार सीखने के लिए, ज्ञान अर्जित करने, तो शुरू में वो उदंड होता है, धीरे धीरे वो संस्कार हो जाता। तो वैसे ही इन उदंड नेताओं नौकरशाहों को साधने का, अंकुश लगाने का एक उत्तराखंड में लोकशाही का पाठ पढ़ाने का माध्यम है राजधानी। तब उसे समझ में आएगा, जब राजधानी गैरसैंण बनेगी तब उसे समझ में आएगा भू कानून क्या चीज़ है। जब वो खेत में उतरेगा, अभी तो वो देर दूर से ही तमाशा देख रहे हैं, मैदानों से मजे ले रहे हैं उत्तराखंड, वहाँ का बिजली पानी सारा का वो करके उपभोग करके और मस्त बैठे हुए हैं। पर्यावरण का सारा बजट जो आता है उसका वो करके, परंतु उस तरफ ध्यान नहीं देना, विकास कैसे होगा। उन्हें यही नहीं पता उत्तराखंड का चौमुखी विकास कैसे होगा। उत्तराखंड के अधिकांश उन जिलों ने जिन्होंने उत्तराखंड राज्य गठन की मांग की थी, उन जिलों के लोगों का पलायन हो गया। वहाँ शिक्षा से लेकर, चिकित्सा से लेकर रोजगार के अवसर खत्म हो गए। तो वो कौन सुधारेगा उस अवसरों को। जब राजधानी गैरसैंण बनेगी तब उन सीमांत जनपदों और दूरस्थ जनपदों में आपस में रोड बनेगी। रोड किस लिए बनेगी कि वो जो भाग्य विधाता बने नौकरशाह और नेता वहाँ बैठेंगे तो वो अपनी सुविधा के लिए इस स्ट्रक्चर को बनाएंगे, तो उसका लाभ लोगों को मिलेगा। तो उन्हें वहाँ पे बागवानी से लेकर ये चीज हो गई। तब वो भू कानून के बारे में सोचेंगे, मूल निवास के बारे में, सुशासन देने के बारे में, रोजगार अर्जित करने के बारे में। तब उन्हें परमार का ख्याल आएगा कि इन उत्तराखंड की इन वादियों में किस प्रकार से परमार जिन्हें, अभी तो वो स्विट्जरलैंड और पता नहीं कहाँ घूम के आ जाते हैं। उत्तराखंड में विकास करना स्विट्जरलैंड, अरे हिमाचल जाओ भाई, तुम बगल में पैदल जाओ, वहाँ पर जाने के लिए तैयार है। विकास खंड का जो मुख्याधिकारी है वही वहाँ नहीं जाता, इंजीनियर साइट पर नहीं जाए। विकास कैसे होगा भाई तुम्हारा। वन अधिनियम जो है पहले बना हुआ है उत्तराखंड के शोषण के लिए, देश के शोषण का अंग्रेजों ने उसी ढंग का बना हुआ। उत्तराखंड के पर्यावरण के लिए, पर्यावरण के सारे जो एनजीओ को दिया है उन्हें रोक करके ग्राम पंचायतों को दिया जाता है। स्थानीय लोगों को जब रोजगार मिलता है वो अपने खेत खलिहानों के बांझ के उधर वनों में बांझ वृक्षारोपण करते, चीड़ को रोकथाम करते, और ये यहाँ जड़ी बूटी का वो करते, चिकित्सा शिक्षा और जंगली जानवरों से कैसा होगा। जब सरकार जवाब देगी तब वो वहाँ पे बाघों का जो अभ्यारण्य बन चुका है उत्तराखंड, उस पर रोक करते, उस पर प्राकृतिक संसाधनों का कैसे दोहन होके उत्तराखंड के जिस प्रकार से निर्ममता से उत्तराखंड में वो किया जा रहा है इस समय। उत्तराखंड में सड़कों का चौड़ीकरण किया है, अरे उसे वैज्ञानिक ढंग से करो। पहाड़ कच्चे हैं तो उसका किस ढंग से होगा। जंगली जानवर, ये मध्य प्रदेश से लेकर अन्य प्रदेशों के, दिल्ली के तुमने ये बंदर इत्यादि उत्तराखंड में घुसेड़ दिए, उस समय विरोध नहीं किया। और अब वहाँ जब तबाही हो रही है तो उसका रोकथाम के लिए कैसे किया जाए। बिजली पानी हमारा, और केजरीवाल जैसे नेता आएंगे हम तुम्हें फ्री। अरे ये बिजली पानी तो हमारा ही है। सरकार को इन्हें सीमांत जनपदों और पर्वतीय जनपदों के लोगों को इसके पर्यावरण रक्षा के लिए इनके लिए निःशुल्क देना चाहिए था, पर कहाँ दे रही है भाई। उन लोगों की एक राष्ट्र को कंट्रीब्यूशन है, विश्व को एक उनका योगदान है सदियों से वृक्ष जंगलों को बनाए रखने के लिए और रक्षा करने के लिए। तो इसको पानी का उनका चौधराहट उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली और हरियाणा का कर रहे हैं, पर संसाधन हमारा सारा वो हो रहा है, उसका तुम उत्तराखंड को किसी प्रकार का लाभ से वंचित कर रहे हो। इस प्रकार का बंटवारा न्यायालय में ले जाना चाहिए था, उसे नहीं ले गए। उत्तराखंड में तो इस प्रकार से
ये जड़ी बूटी संस्थान से लेकर, ये शिक्षा संस्थान से लेकर, ये कई प्रकार के पर्यटन की जगह तीर्थाटन पे ज़्यादा बढ़ावा होता, और यहाँ पे अच्छी व्यवस्थाएं करके यहाँ पे पर्यटन और ये एडवेंचर का अच्छा वो कार्य करके लोगों को रोजगार मिलता। पूरे विश्व के आते हमारे जो गोपाल उप्रेती हैं, मित्र हैं हिमाचल में, कि तर्ज पे उन्होंने अपने रानीखेत में कि वहाँ पे अपने गांव विलेक के नज़दीक उन्होंने बहुत अच्छा बाग बनाया सेब का। अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनके बाग में धनिया सबसे ऊंचा हुआ, उसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया। वहाँ ये पंत नगर के कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक आते हैं कि सीखने। सरकार का असहयोग, दिशा ही नहीं है, मंत्रियों मुख्यमंत्रियों को दिशाहीन है, उन्हें तो केवल अपने दलीय और कुर्सी बचानी है, असुरक्षा का भय रहता है। अधिकांश इस प्रकार के दागी लोगों को मंत्री बनाया गया जिनकी तो जांच होनी चाहिए। हमारा तो ये मानना है कि अगर देश में भ्रष्टाचार मुक्त करना है तो नौकरशाही और नेताओं को, जो समाज सेवी और ये एनजीओ बनाने वालों, इनकी व्यक्तिगत संपत्ति इनकी राष्ट्रीयकरण कर देना, इनके खाने पीने रहने सेवा की व्यवस्था सरकार करे। परंतु इस सेवा में जो निष्काम कर्मयोगी नहीं आ सकते राष्ट्र के समेत, जिसे केवल अर्जन करना है, तो वो इस सेवा में ना आए। तो इस प्रकार का होता है। तो हमें गैरसैंण राजधानी बनाने से ही ये उत्तराखंड विरोधी नेताओं नौकरशाहों को अंकुश लगाने का और उत्तराखंड के चौमुखी विकास कर का एकमात्र जो रास्ता है वो है राजधानी गैरसैंण। और इसके लिए कई लोगों ने, बाबा मोहन उत्तराखंडी से, देव सिंह नेगी से, कई लोगों ने शहादत दे दी। ये बाबा इंद्रमणि बडोनी जी का सपना था, काशी सिंह हरि दिवाकर भट्ट से लेकर तमाम नेताओं का एक विजन था। भले ही आज संघर्ष के सत्ता संघर्ष में वो पिछड़ गए हों, पर लेकिन उत्तराखंड का चौमुखी विकास तभी होगा, लोकतंत्र तभी सफल होगा जब राजधानी गैरसैंण बनेगी, और तभी भू कानून भी बनेगा। नहीं तो नेता इस प्रकार से अवैध बस्तियों को वोट के लिए करते रहेंगे, कोई यहाँ पे इस प्रकार के लोगों को बसाते रहेंगे, जमीनें बिकती रहेगी, कोई दिशा निर्देश नहीं होगा। जिस प्रकार से नौकरशाही से लेकर न्याय व्यवस्था से लेकर सभी संस्थानों को सुधारने की जरूरत है, उसके लिए तभी होगा जब प्राथमिकता उत्तराखंड और देश की व्यवस्था को सुधारने वाले नेता होंगे। और ये नेता तभी बनेंगे जब इन पे व्यापक जनदबाव होगा। जनदबाव बनाने के लिए उत्तराखंड के तमाम सामाजिक संगठनों को एक स्वर में राजधानी गैरसैंण बनाने के लिए दबाव